Hello, civil engineers. This side Sandeep Singh, professional estimation engineer and corporate trainer. I welcome you again in our official digital platform of Reinforced Quantity Surveyor and Training Institutes. It's a venture company of Reinforced Construction and Project Private Limited. Today, I am here for the discussion of column. In this session, I will explain you how to do the BBS of column and how to find out the cutting length of ties of square shape and diamond shape and how to calculate the quantity of steel for the column. So you can see here this is the drawing of G plus 2 story project. जो ये आप ड्राइंग देख रहे हैं ये आपको कॉलम का सेक्शन दिया हुआ है. जो आप इस ड्राइंग के लेफ्ट टॉप कॉर्नर में देखेंगे तो आपको ये कॉलम का शेड्यूल दिया हुआ है. इस प्रोजेक्ट में हम लोग 3 कॉलम यूज कर रहे हैं. C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम. जो कॉलम के साइज है वो आपको 400 बाई 400 के दिए हुए हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट में. तो आप देख सकते हैं एक आपका ये स्क्वायर कॉलम है 400 बाई 400 का, जिसका लेंथ भी 400 है और जिसका ब्रेथ भी आपका 400 है. इस C1 कॉलम में आप देखेंगे तो आपको ये मेन बार दिया हुआ है 20 mm डाया का 8 नंबर बार दिए हुए हैं आपको मेन बार में, और आपको टाई दिया हुआ है S1 पोर्शन में और S2 पोर्शन में. जो टाई आपको S1 पोर्शन में दिया हुआ है वो आपका 2 लेग टाइस है 8 mm डाया का, जिसका जो स्पेसिंग है S1 पोर्शन है वो आपको 75 mm सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है. जो आपको टाइस S2 पोर्शन में दिया हुआ है उसका स्पेसिंग आपको 150 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है. ये आप देखेंगे ये S1 और ये आपको S2 टाई दिए हुए हैं डिफरेंट पोर्शन में. तो जो S1 टाई है उसका जो स्पेसिंग है 75 है, S2 का स्पेसिंग 150 है. S2 का स्पेसिंग आप देखेंगे जस्ट डबल दिया हुआ है. वो क्यों दिया हुआ है जब आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. ये आप देखेंगे राइट साइड में. तो जो आपके S1 वाला पोर्शन है, S1 पोर्शन क्या है आपका बीम और कॉलम का जंक्शन है. आप किसी भी S1 पोर्शन को देखेंगे तो आपको बीम और कॉलम के जंक्शन पे दिया हुआ है. और जो आपका S2 पोर्शन है वो क्या है आपके फ्लोर का मिड है. तो जो S1 वाला पोर्शन है वहां पे क्या होता है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है, और जो S2 वाला पोर्शन होता है वहां पे क्या ऑलमोस्ट जीरो बेंडिंग मूवमेंट होता है. इसीलिए S1 वाले पोर्शन में आपको स्पेसिंग को बहुत ही कम रखा गया है और S2 वाले पोर्शन में आपको स्पेसिंग ज्यादा दिया गया है. क्लियर. तो आप ये देख सकते हैं आपको ये C1 कॉलम दिया हुआ है 400 बाई 400 mm का. तो इस C1 कॉलम में जो आपको मेन बार दिए हुए हैं 20 mm डाया का आपके 8 नंबर ऑफ बार हैं. तो इस कॉलम के जो मेन बार हैं वो मैंने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किए हुए थे डिटेल में. यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रेनफोर्स क्वांटिटी सर्वेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर जाके देख सकते हैं. और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आपको इसी तरह से अच्छा कंटेंट लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू मिलता रहेगा. फिर चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से कॉलम के जो टाइस हैं वो उसका VBS किया जाता है. तो इस कॉलम में देखेंगे कि हम लोग 2 टाई यूज कर रहे हैं. पहले तो आपका स्क्वायर टाई है और दूसरा आपका क्या है ये आपका डायमंड टाई दिया हुआ है. तो जो आपका स्क्वायर टाई है तो उसका कटिंग लेंथ किस तरह से निकलेगा और जो डायमंड टाई है उसका कटिंग लेंथ किस तरह से निकलेगा और उसके कितने नंबर ऑफ टाइस होंगे S1 पोर्शन में, कितने नंबर ऑफ टाइप होंगे S2 पोर्शन में, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो देखिए मैंने आपका एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किया हुआ है टाइस को कैलकुलेशन करने के लिए. ये देखेंगे इसका एक्सेल शीट है. तो किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है. तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि जो स्क्वायर टाई है उसका क्या कटिंग लेंथ होगा. तो स्क्वायर टाई के कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है. देखेंगे आपका ये फार्मूला है कटिंग लेंथ ऑफ टाइस 2 टाइम्स ऑफ L डैश प्लस B डैश प्लस 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर माइनस बैंड लॉस. जो आपका L डैश है और B डैश है जो आप ये फार्मूला देख रहे हैं वो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है एज पर IS 2502. दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला. Okay, so how to find out the L dash? To find out the L dash, we consider L, then we minus 2 times of cover, then we minus half times of diameter and half times of diameter. हम लोग ये हाफ डाई और हाफ डाई क्यों माइनस कर रहे हैं आप देख सकते हैं. मैंने आपको ये जो आप नीचे देखेंगे तो इस तरह से मैंने एक ये टाई बनाया हुआ है. जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे आप थोड़ी देर की समझिए कि आपको ये क्या दिया हुआ है, एक टाई दिया हुआ है. थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्या है, एक टाई है. तो इस टाई का जो हम L डैश और B डैश कंसीडर कर रहे हैं वो इस टाई के सेंटर से लेके इस टाई के सेंटर तक का हम लोग ये L डैश
कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह से आपका जो बी डैश है, टाई के सेंटर टू सेंटर हम लोग बी डैश कंसिडर कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया, जो एल है उससे पहले कवर माइनस किया है, उसके बाद हाफ ऑफ डाया माइनस किया है आपका लेफ्ट साइड से, और हाफ ऑफ डायमीटर माइनस किया है आपका राइट साइड से। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला आता है, एल डैश इक्वल टू एल माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर माइनस हाफ ऑफ डाया और हाफ ऑफ डाया, इस तरह से। तो इसी फॉर्मूला की हेल्प से अभी हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर टाई का कटिंग लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि एल डैश किस तरह से निकाला जाता है, एल डैश और बी डैश। तो एल डैश निकालने के लिए जो आपका ये कॉलम दिया हुआ है, आप ड्राइंग में देखेंगे तो 400 बाई 400 mm का ये आप कॉलम दिया हुआ है। तो ये इसका लेंथ हो गया है 400 mm और इसका ये ब्रीथ हो गया है 400 mm। तो सबसे पहले हमें एल डैश निकालना है। तो एल डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टॉप से कवर माइनस करेंगे 40 mm का, एक बॉटम से कवर माइनस करेंगे 40 mm का, और हाफ ऑफ डाया माइनस करेंगे टॉप से और हाफ ऑफ डाया माइनस करेंगे बॉटम से। तो आपका ये एल डैश निकल आएगा। वही मैंने एक्सेल में इंपोर्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखेंगे 3112 आया हुआ है। 400 आपका लेंथ दिया हुआ है कॉलम का, माइनस 40 कवर फ्रॉम द top or minus 40 cover from the bottom, then half of diameter from the top and half of diameter from the bottom। क्योंकि जो हम लोग लेंथ कंसीडर कर रहे हैं वो टाइस के सेंटर टू सेंटर कंसीडर कर रहे हैं। यदि आप टाइस के आउटर से लेंथ कंसीडर करेंगे तो आपका कटिंग लेंथ थोड़ा ज़्यादा आएगा, अगर आप टाइस के इनर से लेंथ कंसीडर करेंगे तो थोड़ा कम आएगा। इस तरह से हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ कंसीडर करना है, इसलिए हम लोग हाफ ऑफ डाया और हाफ ऑफ डाया माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो एल डैश है वो निकल के आएगा 3112 mm। और इसका बी डैश भी आपका सेम ही हो जाएगा, क्योंकि आपका ये स्क्वायर टाई है। तो एल डैश भी निकाल लिया हमने, बी डैश भी निकाल लिया। अब इसका हम लोग कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, हमने अभी ऑलरेडी देखा हुआ है ये, 2 टाइम्स ऑफ एल डैश प्लस बी डैश प्लस 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर माइनस बेंड लॉस। तो आप ये देखेंगे कटिंग लेंथ के लिए हमने फार्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे, ये 2 टाइम्स ऑफ एल डैश आपका दिया हुआ है 3112 mm, और प्लस बी डैश भी आपका 3112 mm है, प्लस 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर आपको दिया हुआ है 8 mm का आपका टाइस है, तो 24 इंटू 8 माइनस बैंड लॉस। बैंड लॉस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे ये 90 डिग्री के 3 बैंड है। 90 डिग्री का ये आपका 1 बैंड है, ये 2 है तो 3 है। 90 डिग्री में आपका 2D का लॉस होता है, यहाँ पे 3 बैंड है तो कितना हो जाएगा, 6D का यहाँ पे लॉस होगा। और यहाँ पे देखेंगे 135 डिग्री के 2 बैंड यहाँ पे हैं, तो 135 डिग्री में आपका 3D का लॉस होता है। तो 3D और 3D 6D फॉर द 135 डिग्री, एंड 6 to 8, 8 और 2 10 और 10 to 12D। तो इस पूरे टाइस में आपको 12D का लॉस होगा ऐसे बैंड लॉस, तो माइनस 12 टाइम्स ऑफ डायमीटर। इस तरह से इसका कटिंग लेंथ निकल आएगा 1.344 मीटर। 1.3344 मीटर इसका कटिंग लेंथ निकला है। ये जो कटिंग लेंथ निकला है वो आपका एक टाई का कटिंग लेंथ निकला हुआ है। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ टाइस, मतलब इस C1 कॉलम में जो आपके नंबर ऑफ टाइस है वो कितने होंगे। तो हम लोग नंबर ऑफ टाइस 2 पोर्शन में निकालेंगे, एक S1 पोर्शन और एक S2 पोर्शन। जो आपका इस स्क्वायर टाई का जो कटिंग लेंथ होगा वो तो सेम ही होगा, क्योंकि आपका जो टाई है वो थ्रू आउट प्रोजेक्ट सेम ही रहेगा। तो जो कटिंग लेंथ है S1 पोर्शन और आप ये देख रहे हैं S2 पोर्शन, दोनों में आपका सेम ही रहेगा 1.34 मीटर और 1.34 मीटर। लेकिन जो स्क्वायर टाई है और जिसके जो S1 और जो S2 पोर्शन है उसमें उसके क्या नंबर ऑफ टाइस कम और ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। S1 पोर्शन में आपका स्पेसिंग कम है और S2 पोर्शन में आपका स्पेसिंग ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि S1 पोर्शन में किस तरह से आपके नंबर ऑफ टाइस निकाले जाते हैं। तो नंबर ऑफ टाइस निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, ये देखेंगे मैंने नीचे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बार इक्वल टू अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस में प्लस 1। तो जो भी आपका अपोजिट लेंथ है उसको आप स्पेसिंग से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ टाइस निकल आएंगे। अब इस S1 पोर्शन में आपका अपोजिट लेंथ क्या होगा, जो आपको S1 ड्राइंग में दिया हुआ है वही आपका अपोजिट लेंथ हो जाएगा। आप ड्राइंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको देखेंगे ड्राइंग में आपको ये S1 पोर्शन दिया हुआ है, ये आपको S1 पोर्शन दिया हुआ है ग्राउंड लेवल पे, फिर ये आपको S1 पोर्शन दिया हुआ है फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे, फिर ये आपको S1 पोर्शन दिया हुआ है सेकंड फ्लोर के लेवल पे, फिर ये आपको S1 पोर्शन दिया हुआ है रूफ के लेवल पे। यदि हम ये सभी S1 पोर्शन निकाल के ऐड कर दें और आपकी जो स्पेसिंग है 75 उससे डिवाइड कर दें और प्लस 1 करेंगे तो आपका नंबर ऑफ टाइस निकल आएंगे S1 पोर्शन में। तो वही हम लोग कर रहे हैं, सभी S1 पोर्शन को ऐड कर रहे हैं।
तो जब आप ये नीचे वाला एस वन पोर्शन देखेंगे, मैं आपको जूम करूंगा तो आपको सही से समझ आएगा। ये आप नीचे वाला एस वन पोर्शन देख रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, फुटिंग के बॉटम से कंसीडर कर रहे हैं, फुटिंग के बॉटम से लेके और ये आपको यहाँ तक इसकी लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको ये तो दे रखा है 1.5 मीटर फुटिंग के टॉप से लेके, और आपके प्लिंथ बीम के बॉटम तक आपको दे रखा है 1.5 मीटर। ये आपको प्लिंथ बीम भी दे रखा है 350 mm का, आपका ये प्लिंथ बीम है, और ये आपको 600 mm ये दे रखा है। तो हम ऐड करते हैं 600 mm प्लस 350 mm डेप्थ ऑफ बीम प्लस ये आपका 1.5 मीटर अप टू द टॉप ऑफ फुटिंग। लेकिन जो आपका ये फुटिंग का जो पार्ट बचा हुआ है, जो आपका स्टील रिइंफोर्समेंट फुटिंग में एनकरेज कर रहा है, वो पार्ट आपका बचा हुआ है, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। वो किस तरह से निकालेंगे, जो आपका ये फुटिंग का डेप्थ दे रखा है, आप ये देखेंगे कि आपका ये C1 कॉलम है, जो आपका C1 कॉलम है वो आपका F1 फुटिंग के ऊपर रेस्ट करेगा। जब आप F1 फुटिंग का सेक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि F1 फुटिंग में किस तरह से आपको दे रखा है। ये देखेंगे आपको ये F1 फुटिंग दे रखा है, तो जो F1 फुटिंग का डेप्थ है वो कितना है, 400 mm दिया हुआ है। तो हमें ये वर्टिकल पोर्शन निकालना है, क्योंकि इस वर्टिकल पोर्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइस लगाएंगे, ये वाले टाइस। तो इसकी हमें लेंथ चाहिए, तो टोटल आपको कितना डेप्थ दिया हुआ है, 400 mm। 400 mm में से हम लोग ये क्या करेंगे, ये बॉटम वाला कवर माइनस कर देंगे 50 mm का, और उसके बाद ये आपको रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है लेंथ वाई डायरेक्शन में, जो आपको रीइंफोर्समेंट दिया है 12 mm का, उसको माइनस कर देंगे, और जो आपको रीइंफोर्समेंट ब्रेथ वाई डायरेक्शन में दिया है 12 mm का, उसको माइनस कर देंगे, तो आपको ये वर्टिकल पोर्शन निकल आएगा जिसमें हम लोग ये टाइस लगाएंगे। तो 400 mm डेप्थ माइनस 50 कवर बॉटम, then we minus 12 mm dia for length y direction, then we minus again 12 mm dia for the width y direction। तो आपको ये फुटिंग का डेप्थ है वो निकल आएगा टाइस को लगाने के लिए। तो वही मैंने एक्सेल सीट में किया हुआ है, तो अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये आपको S1 पोर्शन निकालना है। ये देखेंगे आप, ये S1 पोर्शन निकालने के लिए, जो आपका फर्स्ट S1 पोर्शन है एट ग्राउंड फ्लोर, तो उसका हाइट कैसे निकलेगा, ये पूरा 600 mm प्लस आपका प्लिंथ बीम 350 mm प्लस ये आपका 1.5 मीटर, और प्लस आपका ये फुटिंग का जो भी आपका डेप्थ है 400 mm माइनस बॉटम कवर, और माइनस आपका लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज आपका डायमीटर। तो वही मैंने एक्सेल में किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हम लोग नंबर ऑफ टाइस निकाल रहे हैं, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये आप देखेंगे 400 mm का आपका फुटिंग का डेप्थ दे रखा है, फुटिंग का बॉटम कवर माइनस किया है 50 mm, फुटिंग का जो लेंथ वाई डायरेक्शन का जो आपका डाया है वो माइनस किया है 12 mm, और जो फुटिंग के ब्रेथ वाई डायरेक्शन का जो डाया है 12 mm उसको माइनस किया है, प्लस आपका जो 1.5 मीटर दिया हुआ है फुटिंग के टॉप से लेके प्लिंथ बीम के बॉटम तक, जो आपको 1.5 मीटर दिया उसको ऐड कर दिया है। उसका जो आपका प्लिंथ का जो आपको डेप्थ दे रखा है 350 mm उसको ऐड कर दिया है, और जो प्लिंथ बीम के ऊपर जो आपको हाइट दिया हुआ है S1 पोर्शन के लिए 600 mm उसको ऐड कर दिया है। तो इस तरह से ये आपका S1 पोर्शन निकल आएगा जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड S1 पोर्शन निकालेंगे जो आपको फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे दिया हुआ है। तो ये आपका सेकेंड S1 पोर्शन है 600 mm प्लस 400 mm प्लस 600 mm, जो आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे आपका ये सेकेंड S1 पोर्शन, ये फर्स्ट S1 पोर्शन हमने निकाल लिया है, और ये आपका सेकेंड S1 पोर्शन है जो आपको फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे दिया हुआ है। अब ये सेकेंड S1 पोर्शन, इसको निकालने के लिए क्या करना है, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है 600 mm आपको ये दे रखा है टॉप में, और ये आपका बीम है 400 mm का, और ये 600 mm ये आपका बॉटम में दे रखा है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका ये S1 पोर्शन निकल आएगा फर्स्ट फ्लोर के लेवल के लिए। तो वही मैंने एक्सेल में पुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखेंगे 600 mm प्लस 400 mm प्लस 600 mm, तो ये आपका क्या हुआ S1 पोर्शन फर्स्ट फ्लोर के लेवल के लिए। ऐसा ही सेम आपका S1 पोर्शन जो आपका सेकेंड फ्लोर के लेवल पे दिया हुआ है 600 mm प्लस 400 mm प्लस 600 mm आपका सेम ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। S1 पोर्शन है सेकेंड फ्लोर के लेवल पे, ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये 600 mm, ये 400 mm का बीम है, और ये अगेन से 600 mm इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपका S1 पोर्शन दिया हुआ है आपका रूफ के लेवल पे, ये आपके टॉप में दिया हुआ है। तो ये नीचे वाला पार्ट आपको 600 mm दिया हुआ है, ये आपका रूफ बीम है जो आपको 350 mm का दिया हुआ है ड्राइंग में, और ये जो आपका टॉप पोर्शन है वो भी आपका कितने का हो जाएगा, 600 mm का हो जाएगा। किस तरह से पता करेंगे कि वो आपको 600 mm का दिया हुआ है, आप नीचे वाला S1 पोर्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें ऊपर भी 600 दिया हुआ है और ये नीचे वाला पार्ट भी
600 दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं 600 कंसीडर कर रहे हैं। तो हम इस तरह से 600 प्लस 350 रूफ बीम और प्लस ये 600 करेंगे तो ये जो S1 पोर्शन है आपका रूफ लेवल का वो निकल आएगा। इसी तरह से हम सभी S1 पोर्शन निकाल लेंगे, S1 पोर्शन एट रूफ लेवल, S1 पोर्शन एट सेकेंड फ्लोर लेवल, S1 पोर्शन एट फर्स्ट फ्लोर लेवल और S1 पोर्शन आपका ग्राउंड फ्लोर लेवल फ्रॉम द बॉटम ऑफ फुटिंग। सभी S1 पोर्शन निकाल के हम ऐड कर देंगे और जो हमारा स्पेसिंग दिया हुआ है 75 ये आप देखेंगे आपको ये स्पेसिंग दिया हुआ है S1 पोर्शन के लिए 75 इससे डिवाइड कर देंगे +1 करेंगे तो आपके नंबर ऑफ टाइस निकल आएंगे S1 पोर्शन में। तो वही मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो जो भी S1 पोर्शन है वो मैंने आपको ऐड किए हुए हैं, उसके बाद ये स्पेसिंग से डिवाइड किया हुआ है 75 से और +1 किया हुआ है। तो इस तरह से आपके 102 टाइस निकल आएंगे S1 पोर्शन में। क्लियर? तो जो आपके स्क्वायर टाइस हैं S1 पोर्शन में कितने आएंगे 102 नंबर। क्लियर? और आपका जो कटिंग लेंथ आया था वो कितना आया था 1.34 मीटर। 1.34 मीटर आपका एक टाइस का कटिंग लेंथ आया है। टोटल टाई आपके कितने आए 102 नंबर। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कटिंग लेंथ आएगा, ये आप देख सकते हैं टोटल कटिंग लेंथ निकाला हुआ है 1.34 मीटर। इट इज द कटिंग लेंथ फॉर वन टाई, then we multiply by 102. This is the number of ties in a S1 portion, then we multiply by 4. 4 is the number of column in a this project. Okay, so we get the total cutting length of the ties for S1 portion. Clear? इसका हम लोग निकालेंगे S2 पोर्शन में कितने नंबर ऑफ टाइस आएंगे। आपका कटिंग लेंथ तो सेम ही रहेगा S2 पोर्शन में 1.344 मीटर, लेकिन आपका जो नंबर ऑफ टाइस है वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि आपका जो स्पेसिंग है वो चेंज हो रहा है। आपका स्पेसिंग यहाँ पे कितना दे रखा है 150 सेंटर टू सेंटर। तो इसको निकालने के लिए आपका सेम फॉर्मूला है अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1। तो अपोजिट लेंथ निकालने के लिए जो भी आपको ड्राइंग में S2 पोर्शन दिए हुए हैं आप सभी को ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप देखेंगे आपको ड्राइंग में S2 पोर्शन दिया हुआ है, ये ड्राइंग में आपको ये S2 पोर्शन दिया हुआ है। ये आपका फर्स्ट S2 पोर्शन है ड्राइंग में जो आपको इस तरह से दिया हुआ है। फर्स्ट S2 पोर्शन दिया हुआ है, ये आपको सेकेंड S2 पोर्शन दिया हुआ है और ये आपको थर्ड S2 पोर्शन दिया हुआ है। तो जितना भी आपको S2 दिया हो सभी को निकाल के ऐड कर देंगे और स्पेसिंग 150 से डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ टाइस निकल आएंगे S2 पोर्शन में। तो जो आपको S2 पोर्शन दिया हुआ है, जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे S2 पोर्शन दिया हुआ है, तो उसको किस तरह से निकालेंगे आप देखिएगा। टोटल हाइट आपको दे रखा है 3.15 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लिंथ बीम टू द टॉप ऑफ फर्स्ट फ्लोर बीम। आपको हाइट दे रखा है 3.15 मीटर। हमें ये S2 पोर्शन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे 3.15 मीटर में से आपको फर्स्ट फ्लोर का बीम माइनस कर देंगे जो आपको 400 का दिया हुआ है और ये 600 को माइनस कर देंगे टॉप पोर्शन के और ये बॉटम पोर्शन का ये 600 को माइनस कर देंगे तो आपका ये S2 पोर्शन निकल आएगा। तो वही हमने किया हुआ है, आप देखेंगे एक्सेल शीट में तो आपको ये समझ में आएगा। ये नंबर ऑफ टाइस ये देखेंगे आपको 3.15 मीटर आपको फ्लोर का हाइट दिया हुआ है। हमने आपका फर्स्ट फ्लोर का बीम माइनस किया है 400 उसके बाद आपको 600 माइनस किया है टॉप का और 600 माइनस किया है बॉटम का। तो इस तरह से आपका जो ग्राउंड फ्लोर पे जो आपका S2 पोर्शन है उसका लेंथ निकल आएगा। उसके बाद हम सेम प्रोसेस से जो आपका फर्स्ट फ्लोर में जो आपका S2 पोर्शन है उसका लेंथ निकालेंगे और सेम प्रोसेस से आपका जो सेकेंड फ्लोर में जो S2 पोर्शन है उसका लेंथ निकालेंगे। देख सकते हैं आप किस तरह से निकालेंगे। ये आपका फर्स्ट फ्लोर में S2 पोर्शन दिया हुआ है तो आपका हाइट है 3.15 मीटर। आपको ये बीम माइनस करेंगे जो आपको 400 का दिया हुआ है उसका ये 600 टॉप से माइनस करेंगे, 600 ये बॉटम से माइनस करेंगे तो ये आपका S2 पोर्शन निकल आएगा। इसी तरह से आप जो S2 पोर्शन आपको सेकेंड फ्लोर के लेवल पे दिया हुआ है ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं। टोटल आपको 3.15 मीटर दिया हुआ है, इसमें से आप ये रूफ बीम माइनस करेंगे। रूफ बीम आपको दिया हुआ है 350 का, उसके बाद ये 600 माइनस करेंगे, ये 600 माइनस करेंगे तो आपका ये S2 पोर्शन निकल आएगा। जो भी हम S2 पोर्शन निकालने हैं सभी को ऐड कर देंगे। S2 पोर्शन एट ग्राउंड फ्लोर, S2 पोर्शन एट फर्स्ट फ्लोर, देन S2 पोर्शन एट second floor. We add all the S2 portion length, then divided by spacing, that is 150. So we get the number of ties in S2 portion. तो आप देख सकते हैं एक्सेल शीट में मैंने इनपुट किया हुआ है इस तरह से 32। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर का S2 पोर्शन है और ये आपका ग्राउंड फ्लोर का S2 पोर्शन है और ये आपके फर्स्ट फ्लोर का S2 पोर्शन निकाला है और ये आपके
जो सेकेंड फ्लोर है उसका हमने ये S2 पोर्शन निकाला हुआ है, आपकी स्पेसिंग 150 है उससे डिवाइड किया है, तो आपके ये नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएंगे 32। तो जो आपके 32 टाइल्स आ रहे हैं इसमें S2 पोर्शन में, उसका कटिंग लेंथ आपका सेम है 1.344 मीटर। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कटिंग लेंथ निकल आएगा। ये देख सकते हैं आप, एक टाइल्स का कटिंग लेंथ है 1.344 मीटर, टोटल टाइल्स आपके कितने हैं 32। तो 32 से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद आपके 4C1 कॉलम है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका टोटल जो लेंथ आया वो कितना आया 172 आपका मीटर आया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस स्क्वायर टाइल्स का कटिंग लेंथ और ये नंबर ऑफ टाइल्स। क्लियर। इसके बाद आपका आता है डायमंड टाइल्स। तो डायमंड टाइल्स का हमको कटिंग लेंथ निकालना है, किस तरह से कटिंग लेंथ निकाला जाएगा। बाकी जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं वो तो सेम ही होंगे क्योंकि आपका अपोजिट लेंथ तो सेम ही है। तो आपकी जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं आपके S1 पोर्शन है वो तो सेम होंगे आपके 102, और जो आपके टाइल्स हैं S2 पोर्शन है वो भी सेम होंगे आपके 32। बस आपका कटिंग लेंथ आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका जो शेप है वो क्या है, डायमंड है। तो डायमंड शेप का कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपका फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम, 2 टाइम्स ऑफ एल डैश प्लस बी डैश प्लस 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर माइनस बेंड लॉस। लेकिन इसका एल डैश आपको ये निकालना पड़ेगा, ये एल डैश किस तरह से आएगा, बी डैश किस तरह से आएगा। ये आपका स्क्वायर कॉलम है तो एल डैश बी डैश दोनों सेम ही होंगे, लेकिन एटलीस्ट एल डैश तो निकालना ही पड़ेगा। तो एल डैश किस तरह से निकालेंगे आप देख सकते हैं, आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से निकालना है। ये आपको कॉलम दिया हुआ है 400 बाई 400 mm का। हमें यहाँ पे डायमंड टाइल्स का कटिंग लेंथ निकालना है। डायमंड टाइल्स का कटिंग लेंथ निकालना है तो पहले हमें इसका एक साइड निकालना होगा, जो आप ये वाला साइड देख रहे हैं, ये वाला साइड निकालना होगा। तो ये वाला साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें ये वाला पार्ट पता होना चाहिए, जो आप ये वर्टिकल पार्ट देख रहे हैं इसका लेंथ पता होना चाहिए, और जो आप ये हॉरिजॉन्टल पार्ट देख रहे हैं इसका लेंथ पता होना चाहिए। तो हम पाइथागोरस के थ्रू जो ये वाला आपका इंक्लाइंड लेंथ है वो निकाल लेंगे। तो पहले हम ये लोग वर्टिकल पार्ट निकालेंगे। इस वर्टिकल पार्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको कॉलम का लेंथ दिया हुआ है 400 mm, और कॉलम का जो टॉप कवर है 40, कॉलम का जो बॉटम कवर है 40, उसको माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपका ये वाला वर्टिकल पार्ट निकल आएगा 400 mm माइनस टॉप कवर 40 माइनस बॉटम कवर 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका निकल आएगा 160 mm। तो जो आप ये देख रहे हैं वर्टिकल पार्ट ये आपका 160 mm निकल आएगा। इसी तरह से जो आपका ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो भी निकल आएगा, वो भी आपका 160 mm होगा क्योंकि आपका ये स्क्वायर कॉलम है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो आपका ये इंक्लाइन पार्ट निकल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 160 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर, तो आपका ये इंक्लाइन पार्ट निकल आएगा। वही मैंने एक्सेल में किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये निकाला हुआ है 218.27। तो इसके लिए क्या किया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 400 mm लेंथ ऑफ कॉलम माइनस 40 टॉप कवर माइनस 40 टॉप कवर डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर कर दिया है। क्लियर। और प्लस आपका सेम आपका ब्रेक है जो आपका 400 mm माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर कर दिया है, तो हमारा क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लग गया है, इससे हमारा ये इंक्लाइंड लेंथ निकल आएगा। और जो इंक्लाइंड लेंथ निकल के आएगा उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सेंटर टू सेंटर ऑफ टाइस कंसिडर किया जाता है एज पर IS कोड। तो हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ डायमीटर माइनस कर देंगे दिस वन साइड से और हाफ ऑफ डायमीटर माइनस कर देंगे दिस वन साइड से, तो आपका क्या होगा, सेंटर टू सेंटर कटिंग लेंथ निकल आएगा। तो आपका जो एलडेस निकल के आया है वो कितना आएगा, 218.27 मीटर आपका एलडेस निकल के आएगा। स्क्वायर कॉलम है तो आपका बीडेस भी सेम हो जाएगा 218.27। इसके बाद हम लोग इसमें अपना स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एलडेस प्लस बीडेस प्लस 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर माइनस बेंड लॉस, तो आपका इसका इस डायमंड टाइस का कटिंग लेंथ निकल आएगा। तो वही मैंने इसका कटिंग लेंथ निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला लगाया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ एल डैश दैट इज 218.27 mm प्लस डी डैश दैट इज सेम 218.27 mm प्लस 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर, और डायमीटर इज 8 mm दैट इज गिवन इन ड्राइंग, minus 12 times of diameter that is the bend loss. How to get this bend loss 12 times of diameter, because you can see here we have a 390-degree angle, 1 2 or 3, 190-degree angle have a 2D loss, 2D to 4D or to 6D. Then we have a 2 135-degree angle that have a 3D or 3D loss. So 3D for the 135 degree 6D plus
टू 8D प्लस 10D और प्लस टू 12D। तो आपका कंप्लीट इस डायमंड टाइल्स में 12D का लॉस होगा, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली माइनस 12D का ये लॉस कर दिया है। इस तरह से आप ऐड करेंगे तो जो आपका टोटल कटिंग लेंथ निकल के आएगा 969.08 mm निकल के आएगा। जो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.969 आपका मीटर टाइल्स का ये कटिंग लेंथ निकल के आएगा। जो आपका कटिंग लेंथ है वो एक टाइल्स का निकल के आया है। और फिर जो इसमें हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स यूज कर रहे हैं 102, वो आपका सेम ही रहेगा जो हम पहले निकाल चुके हैं, क्योंकि आपका जो S1 पोर्शन है वो तो सेम ही रहेगा, चाहे वो आपका स्क्वायर टाई हो चाहे वो आपका डायमंड टाई हो, लेकिन S1 पोर्शन तो सेम ही रहेगा। तो आपके ये नंबर ऑफ टाइल्स आपके सेम रहेंगे 102। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल कटिंग लेंथ निकल आएगा। ये देखिएगा आप 0.969, दिस इज द कटिंग लेंथ ऑफ वन टाइल, then we multiply by the number of tiles 102 in a S1 portion, then we multiply by the 4, that is the number of C1 column. Okay, so we get the total length 395.352 मीटर। क्लियर। इसके बाद हम लोग S2 पोर्शन में निकालेंगे। S2 पोर्शन में आपका कटिंग लेंथ तो सेम ही होगा 969.08 mm, और जो आपका नंबर ऑफ टाइल्स है वो कितने हैं 32, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं स्क्वायर आपके टाइल्स के लिए, तो वो आपका सेम रहेगा 32। आपका कटिंग लेंथ भी आपका सेम ही रहेगा, तो 969.08 इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.969 आएगा। तो आप इसका टोटल कटिंग लेंथ निकालेंगे तो आप ये देख सकते हैं 0.969, दिस इज द कटिंग लेंथ फॉर द वन टाइल्स, then we multiply by 32, this is the number of tiles in a S2 portion, then we multiply by 4, that is the number of C1 column in this project. Okay, so by the multiplication we get 124.032 meter. So this is the cutting length for tiles in a S2 portion. इसके बाद हम लोग सभी को ऐड कर देंगे। जो आप ये देख रहे हैं ये वाला जो लेंथ आया है 548, 172, 395, 124, इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल लेंथ है वो कितना आएगा 1239 मीटर। इन सबको ऐड करके आपका टोटल लेंथ निकल आएगा। इसका हम लोग टोटल वेट निकाल सकते हैं। यदि आप यूनिट वेट निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है d²/162। इससे जो आपका वेट निकलेगा kg पर मीटर में निकलेगा। यदि आप डायरेक्टली स्टील का वेट निकालना चाहते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है d² इंटू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई 162। तो इससे आपका डायरेक्टली वेट kg में निकल आएगा। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है टोटल वेट निकालने के लिए। आप देख सकते हैं ये आपका d² है 8 mm into 8 mm, then we multiply by the total length, that is 1239.768. After this we divide by 162, so we get the total weight of this tiles, that is 489.78 kg। यदि आप इसको क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये करीबन 4.89 क्विंटल आएगा। आप इसमें टन की बात करेंगे तो करीबन 0.489 टन आपका ये स्टील आएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके जो आपका डायमंड टाई है और जो आपका स्क्वायर टाई है, इस तरह से उसका कटिंग लेंथ निकाला जाता है और इसी तरह से आपके नंबर ऑफ टाइज निकाले जाते हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ you have any doubt regarding this session, you can ask me in a comment section. Okay, thank you so much for the supporting and encouraging our RQST team. If you want more content like this from the genuine and practical drawings of different projects, please like, share and subscribe our YouTube channel. Okay, thank you so much. Keep always learning.